नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जीएस1 2021 विद आंसर की शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस1 और जीएस2। दोनों ही पेपर 200-200 अंक के होते हैं और दोनों ही पेपर दोनों ही भाषाओं में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। 2. भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। 3. आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 2, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। 2. सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। 3. सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि 1. इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। 2. इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। 3. वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। 4. इसकी कीमत घटती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 4। प्रश्न नंबर 5, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। 2. वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। 3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 6, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किसके या किनसे प्रभावित होता है या होते हैं? 1. यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। 2. भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। 3. मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। 2. कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। 3. वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां। 4. अनिवासी विदेशी जमा। उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा किए जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से 1. विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। 2. घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। 3. व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 9, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? 1. विस्तारकारी नीतियां। 2. राजकोषीय प्रोत्साहन। 3. मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। 4.
उच्च क्रय शक्ति, 5 बढ़ती ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 13, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। 2, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान, निगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। 3, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2। प्रश्न नंबर 14, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। 2, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। 3, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 15, भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है या हैं? 1, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। 2, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। 3, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। प्रश्न नंबर 17, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? 1, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। 2, ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है। 3, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 18, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह तेल परिष्करणीयों रिफाइनरी का एक उत्पाद है। 2, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए कर सकते हैं। 3, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 19, ब्लू कार्बन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। प्रश्न नंबर 20, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का अथवा किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? 1, फर्न, 2, लाइकेन, 3, मॉस, 4, छत्रक मशरूम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 3। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेमन घास। प्रश्न नंबर 22, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 1, कॉपीपोड, 2, साइनोबैक्टीरिया, 3, डाइटम, 4, फोरामिनीफेरा। उपरोक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 3। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। 1, जाहक हेजहोंग, 2, शैल मूषक मार्मोट, 3, वज्रशलक पेंगोलिन। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है या करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 3। प्रश्न नंबर 24, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। 2,
इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। 3, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। 4, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। 5, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 25, तंत्रिका अभ्यास न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? 1, मोटर गाड़ी के ब्रेक। 2, मोटर गाड़ी के इंजन। 3, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव। 4, बिजली संयंत्र। 5, टेलीफोन लाइन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीप, ऑयस्टर। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपर्दाहारी डेट्राइटिवोर हैं? 1, केंचुआ। 2, जेलीफिश। 3, सहस्त्रपादी मिलीपीड। 4, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स। 5, काष्ठयुका वुडलाइज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 5। प्रश्न नंबर 29, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? 1, नाइडेरिया। 2, कवक फंजाई। 3, आदि जंतु प्रोटोजोआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 31, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। 2, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। 3, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। 4, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 4। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। प्रश्न नंबर 33, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना अथवा के कारखाने स्थित था या स्थित थे? 1, भरूच। 2, चीकाकोल। 3, त्रिचनोपोली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 34, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? 1, मगध के गुप्त। 2, मालवा के परमार। 3, थानेसर के पुष्यभूति। 4, कन्नौज के मौखरी। 5, देवगिरी के यादव। 6, वल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 3, 4 और 6। प्रश्न नंबर 35, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? 1, कुश्ती। 2, ज्योतिष शास्त्र। 3, लेखाकरण। 4, भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 36, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, ख्याति का कारण। 1, बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर। 2,
चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, 3 गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियां। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 और 3। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। 2. मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। 3. विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 2. संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहां उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। 3. गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 40, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? 1. मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। 2. मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। 3. मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न नंबर 41, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी नाटककार। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 2. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न नंबर 43, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। प्रश्न नंबर 44, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 45, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन ए परगना सरकार सूबा। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न नंबर 47, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। प्रश्न नंबर 48, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? 1. हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। 2. विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। 3. रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। 2. पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न नंबर 51, स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? 1. स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। 2. पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। 3.
पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। 4. मल्च बनाने, मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 52, ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। 2. ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। 3. ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 53, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सतलुज। प्रश्न नंबर 54, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन डी लवण झील। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1. ब्राह्मणी, 2. नागावली, 3. सुवर्ण रेखा, 4. वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्व घाट से निकलती हैं? उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 4। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। 2. भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। 3. दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गन्ना। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। 2. शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों का अधिक उष्ण बनाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 59, जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। 2. CCAFS परियोजना अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। 3. भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 60, पत्ती कूड़ा लीव लिटर किसी अन्य जीवोम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपिफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठ होते हैं और पेड़ों के ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। प्रश्न नंबर 61, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 1. बिलकारी प्राणी और दीमक, 2. अग्नि, 3. चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हर्बीवोर्स, 4. मौसमी वर्षा, 5. मृदा के गुण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 62, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नदियों और झीलों के जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। 2. ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। 2. इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। 3. भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। 4. भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। 5. मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 64, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदरी, फिशर, ज्वालामुखीय चट्टान। प्रश्न नंबर 65, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। 2. जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 66, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। 2. किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 67, बॉल गार्ड प्रथम और बॉल गार्ड द्वितीय प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। प्रश्न नंबर 68, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? 1. ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। 2. ज्वाला का तापमान। 3. ढक्कन का भार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. जीवाणु। 2. कवक। 3. विषाणु। उपरोक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एडिनोवायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। नंबर 2. कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स एआईडीएस रेट्रोवायरस के कारण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 71, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। प्रश्न नंबर 72, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं? 1. सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। 2. सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। 3. सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 73, ACE2 ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। प्रश्न नंबर 74, बिस्फिनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक अथवा मुख्य घटक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रसाधन सामग्री। प्रश्न नंबर 76, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। प्रश्न नंबर 77, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? 1. जहां तक विधि निर्माण का संबंध है,
ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। 2. भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 78, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। 2. प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 79, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 2. 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। 3. वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। 2. शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। 3. शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2। प्रश्न नंबर 82, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। 2. न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 83, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। 2. कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 84, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रश्न नंबर 85, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर 86, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। प्रश्न नंबर 88, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। 2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 89, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। 2.
जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। 3, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। प्रश्न नंबर 91, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। प्रश्न नंबर 92, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 93, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न नंबर 94, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। प्रश्न नंबर 95, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनजातीय भाषा। प्रश्न नंबर 96, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। नंबर 2, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। नंबर 3, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र पूंजी निकास निधि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। कथन 2, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 98, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। नंबर 2, अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। नंबर 3, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 99, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया अ न्यू वर्ल्ड है। 2, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 100, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। 2, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। Thanks for watching the video. If you like the video, please like and subscribe.